welcome, and today we are going to discuss CLL और SLL. ठीक, स्टार्टिंग 5 मिनट्स जो हैं वो हमारे बेसिक क्लासिफिकेशन एंड कंसेप्ट से रिलेटेड होने वाले हैं. तो अगर आप लास्ट वीडियोस में ये फ्लो चार्ट देख चुके हैं तो आप इसे 2x पे देख सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट 3 मिनट में हम एक क्लिनिकल केस को डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टार्ट द कोर कंसेप्ट्स ऑफ द CLL. Leukemia or lymphoma, they can be divided into the acute one and the chronic one. Then acute is again divided on the basis of lymphoid series है या myeloid series है, ALL, AML, CML and CLL. Okay. अच्छा, एक्यूट के साथ हम जो है लिम्फोब्लास्टिक वर्ड यूज़ करते हैं, ये याद रखना. और क्रॉनिक के साथ हम लिम्फोसिटिक, क्योंकि एक्यूट यानी अभी पूरी जो टाइमलाइन होती है उसमें एक्यूटली यानी अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, इमेच्योर सेल है, लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा देखने के लिए मिलती है. क्रॉनिक यानी जब वो बहुत आगे मेच्योरेशन स्केल पे जाके अगर कोई नियोप्लास्टिक पैथोलॉजी ओरिजिन लेती है तो अब वो लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो चुकी है. ओके, या फिर उसके आसपास है, इसलिए वहाँ पे हम क्रॉनिक के साथ लिम्फोसाइटिक वर्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिम्फोमा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक क्विक रिव्यू. हॉजकिंस लिम्फोमा एंड द नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा. नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा इज ऑब्वियसली मोर कॉमन. नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कैन अगेन बी डिवाइडेड इनटू बी सेल एंड द टी सेल. बी सेल्स में भी इमेच्योर और मैच्योर हो सकता है. इमेच्योर यानी कि अभी ये बोन मैरो से जस्ट जो निकले होते हैं ना, प्रिकर्सर्स होते हैं, तो अगर वो ज़्यादा हैं तो वो इमेच्योर है. मैच्योर का मतलब क्या होता है? पेरिफेरल, जो पेरिफेरल ब्लड में जाने लायक हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैच्योर सेल्स. अगर उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा बन रहा है, उनसे रिलेटेड मेलिग्नेंसी है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द मैच्योर पेरिफेरल बी सेल लिम्फोमा. एंड प्रेजेंटली हम इसी में इंटरेस्टेड हैं. ओके, सो अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं. दिस फ्लो चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. This B lymphoblast in the bone marrow, when they blast, तो एक नई नवेली दुल्हन बनती है सर्कुलेशन में जिसका नाम है नेव बी सेल. दिस नई नवेली दुल्हन को हम 23 रुपये नेग में देते हैं, दैट इज 21 रुपये नेग देते हैं प्लस 2 रुपये का लिफाफा होता है, तो 23. ओके, दिस CD23 इज द मार्कर ऑफ दिस नेव बी सेल. एंड नेव बी सेल से ओरिजिन लेता है आपका आज का टॉपिक CLL और SLL. जिस नेव बी सेल जब ये लिम्फ नोड में जाती है ना, तो अब इसका नॉर्मल साइकिल देख रहे हैं. लिम्फ नोड में प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है. जब आप नॉर्मली सेकेंडरी फॉलिकल को देखते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जर्माइनल सेंटर और मेंटल जोन. मेंटल जोन से अगर कोई मेलिग्नेंसी ओरिजिन लेती है तो उसका नाम होता है मेंटल सेल लिम्फोमा. जर्माइनल सेंटर से 3 मेलिग्नेंसी ओरिजिन लेती हैं, दैट इज DLBCL, फॉलिकुलर लिम्फोमा एंड द बर्किट्स लिम्फोमा, जिनकी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. जर्माइनल सेंटर जनरली अगर उसका अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो नॉर्मली अगेन इसमें 2 टाइप की सेल्स देखने के लिए मिलती है, मेमोरी बी सेल एंड द प्लाज्मा सेल. अगर इनमें कोई मेलिग्नेंसी ओरिजिन होती है तो दीज आर हेरी सेल ल्यूकीमिया और माल्टोमा. प्लाज्मा सेल से बनते हैं प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म्स. तो इस तरीके से जर्माइनल सेंटर के पहले वाली डिसीज को हम बोलते हैं ये पूरा प्री जर्माइनल सेंटर, जिसमें CLL, SLL और मेंटल सेल लिम्फोमा आता है. दिस आर जर्माइनल सेंटर जिसमें DLBCL, फॉलिकुलर एंड बर्किट आता है. दिस ऑल मेमोरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल रिलेटेड नियोप्लाज्म आर इंक्लूडेड इन द पोस्ट जर्माइनल सेंटर नियोप्लाज्म्स ऑफ द पेरिफेरल बी सेल्स. ओके, हम आज का टॉपिक हमारा CLL है तो इसमें इंटरेस्टेड हैं, देयरफॉर वी विल सी दिस. प्री जर्माइनल सेंटर, एक एनालॉजी मैंने इसमें दी थी डाइवोर्स से, कि प्री जर्माइनल सेंटर यानी बिफोर डाइवोर्स, प्री डाइवोर्स सेटिंग में सब कुछ बढ़िया है. वाइफ इज प्रेजेंट, CD5 इज प्रेजेंट, गर्लफ्रेंड इज एब्सेंट, CD10 इज एब्सेंट, लाइक लाइफ इज ओके. ठीक है. बाकी हम जर्माइनल सेंटर की बात उसकी रेस्पेक्टिव वीडियोस में कर चुके हैं. पोस्ट जर्माइनल सेंटर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर उसका निमोनिक देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द केस डिस्कशन. अ 75-year-old मैन प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. ठीक है, हिंट नंबर 1. ऑब्वियसली केस अभी CLL का ही डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन ओल्ड एज. ही स्टेट दैट ही नोटिस्ड ऑनसेट, क्या है, ही नोटिस्ड इट्स ऑनसेट 3 डे प्रायर. रैश की हिस्ट्री है and it has been worsening since then. He reviews symptom is notable only feeling this. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे हमको वो रैशेस ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, which are more on legs and buttocks. He denies pruritus नहीं है. ठीक है. Then the lesion do not blanch under the pressure. इसका क्या कंसेप्ट होता है लीजन के ब्लांच होने का? जैसे कोई भी रैश है ना, अगर वो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के प्रेजेंट है, ओके, वेसोडाइलेशन या इसकी किसी वजह से रैश बन रहे हैं, तो उस
स्थिति में अगर हम यहाँ पे कोई ग्लास प्लेट लगा के उससे प्रेशर लगाते हैं तो ये ब्लड जो है वेसल्स में से इधर से दोनों साइड से खाली हो जाता है, इसकी वजह से ब्लांचिंग देखने के लिए मिलती है। बट अगर ये ब्लड बाहर आया है, यानी कि माइक्रो ब्लीड्स हैं जिसको हम सुपरफिशियल हेमरेजेस बोलते हैं प्लेटलेट डेफिशिएंसी में जो देखने के लिए मिलते हैं, इस केस में ये ब्लड जो है अब आप कितना भी प्रेशर लगा लो ये वापस अंदर जाके बाहर नहीं जा सकता, मतलब बाहर की तरफ दूसरी वेसल्स में फ्लो नहीं हो सकता। सो ब्लांचिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो अगर यहाँ ब्लांचिंग नहीं देखने के लिए मिल रही है इसका मतलब है सुपरफिशियल ब्लीड्स आर प्रेजेंट। ओके, साथ में इन्होंने बोला है मासिव स्प्लीनोमेगेली देखने के लिए मिल रही है। कंप्लीट ब्लड काउंट में डब्ल्यूबीसी काफ़ी बढ़े हुए हैं, हीमोग्लोबिन मात्र 8 है और प्लेटलेट्स काफ़ी कम है एक्सपेक्टेड। द पेशेंट इज़ इन्फेक्शियस वर्कअप इज़ नेगेटिव, यानी इन्फेक्शस नहीं है, ऑब्वियसली इतनी एज है, हम मेलिग्नेंसी सस्पेक्ट करेंगे इन्फेक्शियस प्रोफाइल अगर नेगेटिव आ रही है तो। बट आगे है हिज बोन मैरो एस्पिरेट शो रिजेंबलिंग मैच्योर सेल्स, तो मैच्योर लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिल रही है। मैच्योर यानी कि क्या होगा, अगर इमेच्योर होता है तो हम एक्यूट सोचते हैं, मैच्योर है यानी कि क्रॉनिक लिम्फोसिट। ओके, तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक सम पैथोलॉजी। द पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर द फर्दर इवेल्युएशन। अब इन्होंने पूछा कि कौन सी थेरेपी अभी रैपिड और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में। ठीक है, सो क्वेश्चन इतना ज़्यादा हमारा अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कंसेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्प्लीनेक्टोमी, वाई? क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो जाके सिक्वेस्टर हो रही हैं और कहाँ पे फेगोसाइटोज्ड हो रही हैं, स्प्लीन में, तो अगर हम स्प्लीनेक्टोमी कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है। सिमिलरली इस पेशेंट का जो एनीमिया है वो एनीमिया भी काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया देखा गया है CLL या SLL के पेशेंट्स में, तो वो भी स्प्लीनेक्टोमी के साथ इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट CLL और SLL, तो जो CLL है ना उसको क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया बोला जाता है, जबकि SLL जो होता है इट इज़ क्रॉनिक लिम्फोसिटिक लिम्फोमा। सो ल्यूकीमिया लिम्फोमा में बेसिक डिफरेंस क्या है, ल्यूकीमिया मिल्क की तरह होता है, डेट इज़ बोन मैरो और में से लाइक पूरी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो मेलिग्नेंट है, और उसके साथ में ब्लड में भी एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट होता है, लाइक मोर देन 5000 सेल्स आप देख सकते हैं लिम्फोसाइट्स को। जबकि लिम्फोमा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिम्फ नोड या सम एक्स्ट्रा नोडल टिश्यू में वहाँ पे एज अ कर्ड या दही की तरह बस जमा हुआ होता है, ब्लड में फैला हुआ नहीं होता है। ठीक है, बोथ आर इंटरचेंजेबल एक्चुअली, मतलब इंटर कन्वर्टेबल, बेटर टू से के। ठीक है, ल्यूकीमिक प्रेजेंटेशन और लिम्फोमा प्रेजेंटेशन कोई भी हो सकता है और एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन द अडल्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। टॉकिंग अबाउट द पैथोजेनेसिस, अनलाइक फॉलिकुलर लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा और DLBCL जहाँ पे ट्रांसलोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पर डिलीशंस एंड ट्राइसोमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एज कम्पेयर टू ट्रांसलोकेशन। सो दीज आर डिलीशन ऑफ द 13q, 11q एंड 17p और द ट्राइसोमी ऑफ द 12q। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेल ऑफ ओरिजिन हम देख चुके हैं, नई नवेली दुल्हन से CLL या SLL बन रहा था, डेट इज दी नेव बी सेल। कुछ ऑथर्स पोस्ट जर्माइनल सेंटर मेमोरी बी सेल भी कहते हैं, बट लाइक मेमोरी बी सेल से हेरी सेल ल्यूकीमिया एंड माल्टोमा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट हिस्ट्रोलॉजी, ये नोडल आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, लो पावर व्यू में है, पूरा नोडल आर्किटेक्चर लॉस हो चुका है, एज सच कुछ समझ नहीं आ रहा उसमें। जब हम हाई पावर व्यू में देखते हैं तो हमको यहाँ पे लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिलती हैं। दिस ऑल लिम्फोसाइट्स सारी की सारी कैसी हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स हैं, एक जैसी हैं, सेम शेप की, मोनोटोनस, और देखिए कुछ कैसी लग रही है, यहाँ पे सॉसर बॉल लाइक अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस सेंट्रल में आप न्यूक्लियोलस यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ हाई पावर व्यू। रॉबिन्स 9th एडिशन में से एक ये बहुत अच्छा फोटो है, इसमें आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सेल्स हैं जो बिल्कुल एकदम से लाइक इनको पीस दिया है, कैसे पिसा गई हैं। सेल्स का एक जो आर्किटेक्चर को उसको स्ट्रॉन्ग मेंटेन करने के लिए एक प्रोटीन होता है वाइमेंटिन। इन CLL की लिम्फोसाइट्स में वाइमेंटिन कम होता है, उसकी वजह से ड्यूरिंग द स्मीयर मेकिंग ये स्मैश हो जाती हैं। ओके, तो CLL में स्मज सेल देखने के लिए मिलती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, साथ में और अब अगर हम अप्रिशिएट करना चाहें तो ये देखिए कुछ सेल्स यहाँ पे जो ये RBCs हैं, इन RBCs में यहाँ सेंट्रल पिलार होना चाहिए, बट कुछ सेल्स में सेंट्रल पिलार एब्सेंट है, दिस आर स्फीरोसाइट्स। मैंने पहले भी बताया था CLL इज एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, और उसमें स्फीरोसाइटोसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हमारी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया पे बनाई थी। तो अब हम थ्योरी पोर्शन पे देखते हैं कि कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं हमारा।
सो मॉर्फोलॉजी स्मॉल लिम्फोसाइट है, नाम से समझ में आता है स्मॉल लिम्फोसाइट, देयरफॉर स्मॉल लिम्फोसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। नॉन क्लीव्ड न्यूक्लियस विद क्लम्प्ड क्रोमेटिन गिविंग इट अ सॉसर बॉल अपीयरेंस। क्लीव्ड न्यूक्लियस हमें मेंटल सेल लिम्फोमा में देखने के लिए मिलता है, याद रखिए इसमें मेंटल सेल लिम्फोमा से कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स पढ़ते चलेंगे हम। Then you will see there are monotonous uniform tumor population called as the convent school girl appearance। सारी सेल्स एक जैसी थी ना, अगर अलग अलग होती तो वो कॉलेज गर्ल जैसे फैंसी दिखती। तो दिस कॉलेज गर्ल अपीयरेंस इज सीन इन CML, हियर इन SCLL और SLL यू विल फाइंड कॉन्वेंट स्कूल गर्ल अपीयरेंस। प्रोलिफरेशन सेंटर अगर कहीं पे भी एक वर्ड दिया है आपकी हिस्टोलॉजी क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे CLL के बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये पैथोग्नोमिक फीचर होता है। डिक्रीज वाइमेंटिन, फ्रेजाइल सेल, स्मज सेल ऑन मेकिंग स्मीयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। बादल इंपॉर्टेंट है तो IHC मार्कर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो IHC मार्कर में CD19 क्या होता है, बी सेल का मार्कर है, ठीक है, प्राइमरी। CD20 सेकंड बोल सकते हैं उसको, सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। 79 भी बी सेल का मार्कर है, तो ऑब्वियसली दिस ऑल शुड बी प्रेजेंट। CD5 ये कैसा है, जर्माइनल सेंटर है या प्री जर्माइनल सेंटर है? CLL एक प्री जर्माइनल सेंटर है, यानी CD5 वाइफ इज प्रेजेंट, CD5 इज प्रेजेंट, है ना। जब डाइवोर्स नहीं होता उसके पहले गर्लफ्रेंड इज एब्सेंट, CD10 इज एब्सेंट। देन टॉकिंग अबाउट CD23 हमने देखा था ये नेव बी सेल से ओरिजिन लेता है। नई नवेली बी सेल को नेग में 23 रुपये मिले थे, 21 प्लस 2, तो दिस इज CD23 पॉजिटिव। साइक्लिन डी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या अभी साइक्लिन D1 इसमें? नहीं पढ़ा ना, साइक्लिन D1 इज एब्सेंट। क्यों लिखा फिर यहाँ पे मैंने? बिकॉज हम इसको मेंटल सेल लिम्फोमा से डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम देखेंगे कि साइक्लिन D1 प्रेजेंट होता है। Ki-67 इज लाइक लेस दैन 40%, इतना ज़्यादा कोई प्रोलिफरेशन इसमें देखा नहीं गया है। और ग्रेड की बात करें तो जो CLL या SLL है ये जनरली लो ग्रेड कैंसर होते हैं। New marker for the CLL is LEF, that is lymphocyte enhancer binding factor. Okay, so our next question is what is Richer's syndrome? Richer's syndrome, actually in 5% of cases of the CLL or SLL, after the treatment they get converted into the DLBCL. So this conversion is known as the Richer's syndrome. CLL प्रोग्नोसिस, ओके, WHO 2016 ने कुछ मार्कर्स दिए हैं CLL के प्रोग्नोसिस के, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ ZEP70, CD38 एंड CD49D is a poor prognostic marker. Deletion of 11q and the 17p are also the poor prognostic markers. Rapid lymphocyte doubling time in the blood with increased marker of the tumor turnover, that is increased thymidine kinase and beta 2 microglobulin, these all have the poor prognostic significance. Okay, next one is that deletion of 13q and the 14 have the favorable impact on the prognosis. So this was all about the CLL or SLL. Thank you so much.